चुनाव में क्या लगता है आपको? सर इस चुनाव की तो जहाँ तक की बात रहा, सब कुछ होना तो ठीक ठाक चाहिए, कुछ हो ना हो, किंतु जो मतदाता है उनको सही से वोट देने का अधिकार ज़रूर देना चाहिए। मतलब बिना वो अधिकार छीन गया था क्या? यहाँ पर बहुत, अगर बोला जाए तो वोटरों को डराया भी बहुत जाता है। अच्छा। वोटरों को कम से कम उनको वोट ज़रूर देने दिया जाए ईमानदारी के साथ। मतलब वोट ही नहीं देने दिया जाता। जी, बहुत सा आप रिमोट लोकेशन पे अगर आप चल जाएंगे, बहुत सारे लोगों को तो घर के बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। अच्छा, आपका वोटिंग के दिन बाहर से निकलने ही नहीं दिया जाता है। वोट आपका पड़ चुका है, आप घर के अंदर जाइए, खाना बनाइए, सो जाइए। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा भी होता है। मतलब अगर लोगों को वोट देने का मौका मिला तो परिवर्तन होगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? अब परिवर्तन होगा कि नहीं होगा वो तो जनता जनार्दन ही उसका अंतिम निर्णय देगी। हाँ। किंतु हाँ। जैसे ये साधारण व्यक्ति है, वो साधारण व्यक्ति है, हम है, चाहे आप हो, जनगण तो सभी में आता है। हाँ। एटलीस्ट कम से कम लोगों को वोट पोलिंग बूथ तक जाने दिया जाए, उनको वोट देने दिया जाए। आगे जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो 4 मई को सभी को पता चल ही जाएगा। अच्छा, ये सच्चाई है कि मतलब वोट देने नहीं दिया जाता है, ये भी अधिकार छीन लिया जाता है? अधिकार देखिए छीन लिया जाता है ना, कुछ लोग जानबूझ करके वोट देने नहीं जाते हैं, अपना जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं। हाँ। और कुछ लोगों को बल प्रयोग करके रोक दिया जाता है कि आप वोट देने ना जाए। आपका वोट ऑलरेडी पड़ चुका है। ये तो बहुत बड़ी बात। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव? इस बार चुनाव में एक चीज अच्छा हुआ, वो SIR का जो बात है ना, ये SIR बात होने के बाद हम लोग ये समझ गए, हम लोग का आइडेंटिटी के लिए हम लोग SIR फॉर्म ठीक से भरना है और सरकार को हमारा बारे में सब कुछ देना है, नहीं तो ये बहुत बड़ी काम हुआ। SIR के बारे में भारत में, लेकिन इसको लेकर तो ममता बहुत नाराज हो गई, धरने पर बैठ गई। देखिए, ये आपको आप जाने ना जाने, ये दीदी और मोदी का गॉटअप केस है। ये जो बंगाल में जो चुनाव हो रहा है ना, ये पहले एक ही बात हम लोग जानते हैं, दीदी और मोदी का गॉटअप केस है। हाँ, दीदी इधर मोदी को गाली दे रहे हैं और मोदी दिल्ली माने जाने के बाद उन्होंने यही बात करते हैं, हम इसको पकड़ लेंगे, इसको धर लेंगे। दिल्ली में जो केजरीवाल है और मनीष सिसोदिया को 2 साल में जेल में भेज दिया, मगर इधर ममता बनर्जी और उसका तृणमूल में जो है इतना चोरी किया, उनको कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन देखिए, इनकी सरकार भी नहीं थी, जब भी यहाँ CBI आती थी, दूसरी एजेंसियां आती थी, उसके ऊपर हमला हो जाता था ना भाई। ये भी ड्रामा है। ये भी ड्रामा है। ये जो डॉक्टर है ना, जो मौमिता बोल के NRS में जो माने डॉक्टर को हत्या किया, उसी समय आप सोचिए CBI दिल्ली से आया, उसका जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीमा पाहूजा, उन्होंने आए थे, कुछ नहीं की। एक बंदा, उसका इतना हिम्मत, एक लेडी डॉक्टर को NRS में खत्म कर दिया। ये मतलब कभी होता है? बहुत बड़ा घटना हुआ। बहुत बड़ा घटना। सीमा पाहूजा क्या किया? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम CBI, she is looking, she did not pay a single evidence against the whole scenario, whole fiasco. डॉक्टर को खत्म करने के लिए तृणमूल का बहुत सारे टीम यही काम किया है, ये घटिया काम किया है। और दिल्ली में अमित शाह इसके बारे में कुछ नहीं बोला, CBI को नहीं माने कोई ये नहीं दिया डायरेक्शन को, ये इधर पे जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट करने के लिए। सीमा पाहूजा को किया है, लज्जित की बात है। अभी तो कह रहे हैं सरकार आएगी तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तब ये तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं, सरकार भाई मौका भी तो नहीं मिला है उनको। और हम लोग की नहीं, हम लोग एक ही चीज जानते हैं, जब UPA 1 UPA 2 था, ये लेफ्ट फ्रंट का जो नियम था ना, उधर में ये इधर पे जो लेफ्ट फ्रंट था वो कांग्रेस का साथ दिल्ली माने कलकत्ता में मारपीट करता था और दिल्ली में के आगे एक साथ में दारू पीता था। ये हम लोग कहते हैं, अरे भाई ये क्या है, दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती। हाँ, सेम चीज बीजेपी एंड तृणमूल, द सेम स्टोरी। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का कुछ है माहौल? इस बार बीजेपी को अच्छा सीट मिलेगा।